हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका सीएम क्लासेस में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। द पोएम इज माय मदर एट 66 बाय कमला दास। स्टूडेंट्स, दिस पोएम प्रेजेंट्स ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? ये मानवीय संबंधों का एक विरोधाभास है। कैसे? समटाइम्स, कई बार क्या होता है, वी डू हैव सिंपैथी फॉर समवन। किसी के लिए हमारे मन में कई बार सहानुभूति तो होती है, परंतु वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन ए प्रॉपर मैनर। लेकिन हम इसे सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स टू द पोएटेस कमला दास इन दिस पोएम। जो इस पोएम की कवित्री कमला दास है, उसके साथ बिल्कुल यही घटित होता है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि आयु बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े माता पिता हमसे किस बात की आशा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। Driving from my parents' home to the Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. The poetess is going to the Cochin airport last Friday morning. इस कविता में क्या है कि जो कवित्री है पिछले शुक्रवार को कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। She is in a car. वो किस में है? एक गाड़ी में है। Then her mother was sitting beside her. उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी। What was the condition of the mother at that time? उस समय माँ की हालत कैसी थी? Doze. Her mother was dozing, mean drowsing. मतलब उसकी माँ निंद्रालु अवस्था में थी। Open mouth, उसका मुंह खुला था। Her face, उसका जो चेहरा था, ashen like that, राख की तरह था। राख कैसी? That of a corpse. Corpse mean dead body. जो उसकी माँ का चेहरा बीमार लग रहा था, राख के जैसा लग रहा था, जिस प्रकार एक लाश का रंग होता है। And realized with pain on seeing the condition of her mother. अपनी माँ की दशा को देखकर कवित्री दर्द के साथ उसने महसूस किया क्या? That कि she was as old as she looked. वह इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज्यादा बूढ़ी वो और नहीं हो सकती थी। She became very sad. कवित्री क्या हो जाती है? बड़ी उदास हो गई। But soon, परंतु जल्दी ही, put that thought away. उसने क्या किया? उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। And started outside looking of the car. और उसने कार के बाहर देखना शुरू कर दिया। What did she see? उसने क्या देखा? Looked at young trees sprinting. उसने क्या देखा? She saw the trees are sprinting, कि जो वृक्ष हैं sprinting, तेज गति से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। The poetess compares her mother condition to the trees sprinting. उन भागते हुए वृक्षों के साथ अपनी माँ की दशा का वर्णन करती है। As the trees are running towards them, जैसे वृक्ष उनकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, her mother is slipping towards death. उसकी माँ भी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। Then the merry children, merry mean happy, spinning out of their homes. तब कवित्री क्या देखती है? कुछ merry मतलब happy, कुछ बच्चों को देखती है। The children are very happy, they are full of energy. बड़ी ऊर्जा के साथ वो भरे हुए हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। परंतु आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, देन द पोएटेस वाज चेकिंग हर सिक्योरिटी। कवित्री क्या कर रही थी? अपनी सिक्योरिटी को चेक कर रही थी। व्हेन शी वाज चेकिंग हर सिक्योरिटी, देन शी सॉ हर मदर अगेन। तब उसने क्या देखा? अपनी माँ को दोबारा देखा।
स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, तब मैंने उसे दोबारा देखा। वैन, उसकी माँ का कलर कैसा था? कलरलेस, उसकी माँ का चेहरा बेरंग दिखाई दे रहा था, पेल, पीला दिखाई दे रहा था। देन एज अ लेट विंटर्स मून, इन दिस लाइन द पोएटस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून। इस लाइन में कवित्री अपनी माँ की तुलना सर्दी के देर रात्रि के चांद से करती है। कैसे? इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है? द लेट विंटर्स मून, जो चांद होता है, लुक्स वेरी हेजी, हेजी मीन टायर्ड, थका हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार हर मदर हैज लॉस्ट हर शाइन, अपनी चमक खो चुकी है। ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ हर मदर एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट, अपनी माँ की दशा को देखकर कवित्री ने क्या महसूस किया? फेमिलियर मतलब परिचित, एट मतलब दर्द, पीड़ा, पेन, परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे बचपन वाले डर को महसूस किया। ऐसा क्यों कह रही है कवित्री? क्योंकि जिस प्रकार बचपन में बच्चा कोई डर जाता है और माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसी प्रकार का दर्द कवित्री अपनी माँ के चेहरे के ऊपर अब वो देख रही थी। बट परंतु ऑल आई सेड वॉज, जो कुछ भी मैंने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने उस समय किया, क्या किया? आई डिड वो स्माइल, मैंने मुस्कुराया। एंड स्माइल, मुस्कुराती हुई, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, और मुस्कुराते मुस्कुराते मैं वहां से चली गई। वेल स्टूडेंट्स, द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि ये हमारी कविता खत्म हो चुकी है। नाउ अब आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन बाय समराइजिंग द पोएम। अब अपने सेशन का एंड में एक पोएम की समरी के साथ इसका एंड करूंगा। इन शॉर्ट में हम करेंगे फटाफट। तो क्या? इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइटस एंड हर मदर, कवित्री और उसकी माँ कहाँ जा रहे होते हैं? आर गोइंग इन अ कार, एक कार में जा रहे होते हैं। द पोइटस इज गोइंग टू कैच ए प्लेन, द पोइटस होती है, उसे क्या करना होता है? कोचिंग के लिए प्लेन पकड़ना होता है। उसकी माँ क्या करती है? उसके साथ जाती है उसको सी ऑफ करने के लिए। व्हेन शी गोज टू हर, जब वो उसके पास जाती है, शी इज ओल्ड एंड वीक, उसकी माँ क्या होती है? बड़ी कमजोर होती है। शी लुक्स पेल लाइक ए डेड बॉडी, वह एक मृत शरीर की तरह दिखाई देती है। द पोइटस लुक्स आउट ऑफ द कार, तब कवित्री क्या देखती है? कार से बाहर देखती है। शी फाइंड्स द ट्रीज स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स हर एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम, कवित्री क्या देखती है? कुछ भागते हुए वृक्षों को देखती है और अपने घरों से निकलते हुए कुछ खुश बच्चों को देखती है। बट लेकिन उसकी माँ क्या होती है? मौत की तरफ वो बढ़ रही होती है। द पोइटस हैज सम डाउट्स, उसके मन में कुछ डाउट्स है। डाउट्स क्या चीज है? कि जब वो कोचिंग से वापिस आएगी तो शायद वो अपनी माँ को दोबारा ना मिल पाए। द पोएट इज वेरी सैड एट हर्ट, कवित्री दिल से बहुत उदास है। बट शी कांट एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, लेकिन वो इसे प्रॉपर मैनर में एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। वह क्या करती है? शी ट्राइज टू चीयर अप, वह खुश होना चाहती है द ओल्ड मैन, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। और अपनी माँ के साथ क्या करती है? वो एक प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि माँ मैं तुम्हारे साथ दोबारा मिलूंगी। तो यही बात कहते हुए वहाँ हंसते हंसते वहाँ से निकल जाती है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था इस पोएम को शुरू करने से पहले। मैं आपको फिर याद करवा दूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेल स्टूडेंट्स, द पोएम हैज़ बीन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।